बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने असाइनमेंट्स 27 तक कर लिए थे। आज इंशाल्लाह 28, 29 और 30 तक हम कवर करेंगे। सवाल सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें एफ एल्स चेन बनाएंगे जो क्या डिटरमाइन करेगी पर्सनस स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, हमने वेरिएबल बनाना है किस नेम से, एज के नेम से, उसको वैल्यू देनी है, देन ये सारे पॉइंट्स पे वर्किंग करनी है जितने भी हमें नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर फोल्डर्स खोल के ही रखे हुए हैं। सही है, अब मैं इसको भी बंद कर देती हूँ, 1 मिनट, और थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको भी फ़िलहाल बंद करते हैं और अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सही है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल बनाना है। तो मैं यहाँ कमेंट ऐड कर देती हूँ, क्रिएटिंग अ वेरिएबल। सही है। अब करना क्या है, वेरिएबल किस नेम से बनाना है हमने, लेट एज। सही है, आप कुछ भी एज यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दे दी 24। सही हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमने इफ़ का यूज़ करना है। ठीक है, हमने कंडीशन लगानी है कि अगर इतनी एज हो तो ये हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए सवाल में यही सब दिया हुआ है। उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इफ़ द पर्सन इज़ लेस देन 2 years ओल्ड प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ अ बेबी। इस तरीके से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर इफ़ का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, और साथ ही हमें यहाँ पर अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम फटाफट से बनाते हैं। सबसे पहले हम कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट्स जो हैं वो आप कमेंट्स में ऐड करते रहें यहाँ पर, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। सही है, मैं इसको यहाँ से ले लेती हूँ कॉपी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इफ़ द पर्सन इज़ लेस देन 2 years ओल्ड, कह रहा है अगर 2 साल से छोटा हो, तो हम यहाँ लिख देते हैं अगर एज क्या है भाई, लेस देन है किससे, 2 से, तो क्या हो, फिर हम इसको क्या करवा देंगे, लॉक करवा देंगे कि भाई अगर एज जो है 2 साल से कम हो तो आप क्या करो, सिंपल लॉक कर दो। क्या लॉक कर दो भाई, आप लिख दो, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है सिंपल दैट द पर्सन इज़ अ बेबी, तो हम यहाँ कर देते हैं यू आर अ बेबी। सही है, इस तरीके से हमने काम करना है। अभी हमने ये क्या किया है, एक बना लिया। अब इसी तरीके से हमने मज़ीद बनाने किसका, एल्स इफ का यूज़ करके। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एल्स इफ का। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ भी लगाएंगे कि क्या हो, एज, दूसरे वाले में क्या कह रहा है हमसे, इधर भी कमेंट ऐड कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि कह क्या रहा है हमसे। सही है, मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ सेकंड वाले को। कंट्रोल, सही है, कमेंट ऐड कर दिया हमने। अब हमें यहाँ पर इसकी कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगाएंगे हम, कि भाई एज क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो किसके, पहले हम 2 लगाते हैं कि भाई 2 से, क्योंकि यहाँ देखें 2 तक तो हमने कर लिया ना, अब 2 से बड़ा और क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके हो भाई, 2 के हो। साथ ही हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अपने एंड ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। सही है, एंड ऑपरेटर्स में क्या होता है, हमारे पास जो दोनों हमारी कंडीशंस होती हैं वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। एक भी अगर फॉल्स होगी तो वो क्या दे देगा, हमें फॉल्स दे देगा। तो इसमें क्या होगा कि ये भी हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, और ये जो दूसरी हम देंगे ये भी ट्रू होगी, तभी हमारे पास ट्रू रिजल्ट आएगा। तो अब दूसरा हम क्या लगाएंगे कि एंड एज क्या हो, लेस देन हो किसके, 4 के। सही है, हमने यहाँ पर ये लगा दी। अब सिंपल क्या करेंगे, हम इसको लॉक करवा देंगे। क्या लॉक करवाएंगे कि भाई आप क्या हो, अब इसमें क्या आएगा, यू आर अ टोडलर। सही है, यू आर अ टोडलर। सही हो गया। अब उसके बाद थर्ड में क्या कह रहा है हमें,
देख लेते हैं। इफ़ द पर्सन इज एटलीस्ट 4 years ओल्ड बट लेस देन 13, ठीक है, प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज अ किड। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सही है। इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, कमेंट को एंटर करते हैं। अगेन हम यहाँ पर एल्स इफ का यूज़ करते हैं, सही है। और यहाँ पर हम वही देते हैं कि एज क्या हो भाई, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ भी है इज़ एटलीस्ट 4 years बट लेस देन 13, सही है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, 4 के, एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और एज क्या हो, लेस देन हो किसके, 13 के, सही है। और उसके बाद हम सिंपल इसको लॉक करवा देंगे। क्या लॉक करवाएंगे, यू आर अ किड, सही है, यू आर अ किड, ये हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं जल्दी जल्दी, सही है। दोबारा से हम दोबारा से मैं कमेंट ऐड करती हूँ यहाँ पर। इसके बाद कह रहा है इफ़ द पर्सन इज़ एटलीस्ट 13 years ओल्ड बट लेस देन 20, प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ अ टीनेजर। हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से पेस्ट करते हैं, और अगेन हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं यहाँ पर, और लगा देते हैं भाई एज क्या हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो किसके, 13 के, और साथ ही हम एंड ऑपरेटर्स लगा के बोलेंगे कि एज क्या हो, लेस देन हो किसके, 20 के। तो फिर क्या प्रिंट करा दो भाई, से लॉक करवा दो, क्या, यू आर आ, इसमें टीनेजर था ना, यस टीनेजर, ठीक है, टीनेजर, सही हो गया। अब उसके बाद फिर हम कमेंट ऐड करते हैं, देख लेते हैं अब क्या कह रहा है हमसे। अब कह रहा है इफ़ द पर्सन इज एटलीस्ट 20 years ओल्ड बट लेस देन 65, प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज एन अडल्ट, सही है। हम यहाँ पर जाते हैं, सिंपल इसको पेस्ट करते हैं, एल्स इफ का यूज़ करते हैं अगेन, और यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे कि क्या है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए किसके, 20 के, एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, एज लेस देन हो किसके, 65 के। तो क्या कर दो, उसको प्रिंट करवा दो आप। क्या लॉक करवाना होगा हमें, यू आर एन अडल्ट, सही है। उसके बाद लास्ट हमें क्या कह रहा है, ओके, गर्मी में वाकई मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा होता, एल्स इफ, ठीक है। अब लास्ट में देखिए हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर चलते हैं, कह रहा है इफ़ द पर्सन इज एज 65 और ओल्डर, प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज एन एल्डर, ठीक है। हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, यानी कह रहा है कि पर्सन की एज 65 हो या उससे ज़्यादा की हो, तो क्या प्रिंट करवाओ उसे कि पर्सन क्या है, एल्डर है। तो हम यहाँ पर चलते हैं सिंपल VS कोड में, इसमें मैंने कमेंट नहीं ऐड किया है, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ सिंपल क्या करूँगी, यहाँ मैं एंड ऑपरेटर तो यूज़ करना नहीं है, मैं इसको कर देती हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू हो किसके, अगर एज 65 के, तो उसको आप क्या लॉक करवाओगे, ठीक है, उसको आपने क्या लॉक करवाना है कि आप क्या हो, यू आर एन एल्डर, सही है। हमने क्या किया, ये सारा बना लिया। अब हम चल के इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, ठीक है। हमने एज क्या सेट की थी, 24, तो इस हिसाब से मैं कौन सी कंडीशन मेरे पास प्रिंट होगी 24 एज के हिसाब से,
मेरे पास ये वाली, ठीक है, URN अडल्ट वाली मेरे पास प्रिंट होगी। तो चल के देख लेते हैं हम इसको। Ctrl+J TSC node main.js, देखिए क्या प्रिंट होकर आया मेरे पास, URN अडल्ट। तो मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया था उस पर एज मैंने 24 सेट की थी, तो उस हिसाब से मेरे पास ये आ गया। अगर यहाँ पर मैं एज चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एज कर दूँ 4 कर दूँ, तो फिर मेरे पास क्या चलेगा, ये वाला चलेगा। कौन सा, सेकंड वाला, जिसमें आएगा यू आर अ टोडलर। सही है। और अगर मैं 4 से ज़्यादा या 13 के बीच में कोई एज यहाँ पर लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल 10 या 12, तो फिर मेरे पास ये आएगा यू आर अ किड। यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, यू आर अ किड। सही है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर काम करेगा। ये सारा मैंने यहाँ पर बना दिया, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एज सेट कर सकते हैं। और अगर आप 65 या उससे अबव करते हैं तो फिर आपके पास ये लास्ट वाला प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, URN एल्डर। सही हो गया। ये तो हमने यहाँ पर कर लिया। इसको मैं क्लियर करके बंद कर देती हूँ। सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं 29 पे। सही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ और इसको बंद कर देते हैं हम। एक मिनट, क्या हो गया। सही है। और हम चल के देख लेते हैं सवाल में क्या कह रहा है 29 में हमें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें कह रहा है एक फ्रूट्स एरे बनाना है और उसके अंदर इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट, यानी सबके लिए अलग अलग इफ की स्टेटमेंट यूज़ करनी है। ठीक है। एरे में 3 फ्रूट्स आपने बनाने। ठीक है, 3 फ्रूट्स होने चाहिए, कोई भी आपकी अपनी पसंद के। और जो आपका एरे होगा उसका नेम आपने फेवरेट फ्रूट्स के नाम से रखना है। सही है। और 5 इफ स्टेटमेंट्स बना के आपने उनको चेक करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको मैं बंद करती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए जाके सेटिंग करनी है। पहले भी एक असाइनमेंट मैंने किया था जिसमें यही सेम सेटिंग की थी, क्योंकि उसके अंदर मैंने इंक्लूड्स का मेथड यूज़ किया था और उसके लिए हमें जो है सेटिंग करनी पड़ी थी। तो हम दोबारा से क्या करते हैं, सबसे पहले सेटिंग करते हैं ताकि हमारे पास एरर ना आए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कॉन्फ़िग की फ़ाइल में जाना है और कॉन्फ़िग की फ़ाइल में जाके ये जो आपके पास टारगेट है, टारगेट में जाके आपने इसको लेफ्ट को अनकमेंट करके, और ये जो आपके पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने सिंपल क्या करना है, ES 2016 जो है वो लेना है। सही है। ES 2016 लेने के बाद कॉमा देके आपने यहाँ पर DOM, सही है, ये करना है। बस इतना सा काम करना है। यहाँ पर हमारी सेटिंग हो गई है। अब हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर और इसको मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ। तो इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एरे बनाना है फेवरेट फ्रूट्स के नाम से, तो हम एरे बना लेते हैं फेवरेट अंडरस्कोर और क्या था, फ्रूट्स। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमने एरे बनानी है सिंपल। तो अब एरे के अंदर आप कोई 3 फ्रूट्स ले लें। सही है। जैसे मैं बोलती हूँ मैंगो, सॉरी स्पेलिंग, मैंगो। सही हो गया। उसके बाद दूसरा फ्रूट आप ले लें इसमें ऑरेंज। सही है। और तीसरा फ्रूट हम यहाँ पर ले लेते हैं इसमें, ओके, स्ट्रॉबेरी। सही है, स्ट्रॉबेरी। अब ये क्या किया है हमने, यहाँ पर अपनी क्या बना ली है, एक अदर एरे बना ली है। अब यहाँ पर हमने इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स बनानी है, यानी इन सब के लिए अलग अलग इफ स्टेटमेंट बनानी है, एल्स इफ का यूज़ नहीं करना है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा इफ, उसके बाद मैं लिखती हूँ फेवरेट फ्रूट जो हमारा एरे है। सही है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ डॉट इंक्लूड्स का मेथड हम यहाँ पर लेते हैं। इंक्लूड्स क्या करेगा, अब ये जाके चेक करेगा ना उसके अंदर,
तो इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स, हम बोलेंगे भाई आप चेक करो इसके अंदर मैंगो मौजूद है या नहीं है एरे के अंदर हमारे। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉक करवा देंगे। सही है। और आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हो, जैसे आई रियली लाइक मैंगो। ठीक है, मैंगो कर देते। ठीक है, आई रियली लाइक मैंगो। सही हो गया, एक बन गई। इसी तरीके से हमने क्या करनी है, बाकी सारी भी बनानी है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी करती हूँ मैं, ताकि हमारा टाइम बच जाए। सही है, इतना सारा लिखना ना पड़े। 5 टाइम्स बनाना है हमने। इसको इस तरीके से 3, 4 एंड 5। सही है। अब हमने क्या करना है, बस इसके अंदर से नेम चेंज करना है, क्योंकि हमें कहा गया था 5 स्टेटमेंट्स बनानी है हमने, तो 5 ही बनाएंगे हम। अब हम क्या करते हैं, सेकंड में हम कर देते हैं ऑरेंज, ऑरेंज। सही है। और यहाँ भी मैं इसको कर देती हूँ ऑरेंज। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर 5 हमें बनानी है, 3 हमने क्या करनी है, ट्रू बनानी है, और 2 हमने फॉल्स बनानी है। तो अभी तक मैंने मैंगो और ऑरेंज बिल्कुल सही बना ली है। अब मैं क्या करती हूँ, एक थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं हम। यहाँ पर जो हमारे एरे के अंदर फ्रूट मौजूद नहीं है वो लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एप्पल लिख दिया। ठीक है, एप्पल। सही है। और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर दे देते हैं स्ट्रॉबेरी। ओहो, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। यहाँ भी हम क्या करते हैं, स्ट्रॉबेरी। सही हो गया। और यहाँ लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं बनाना एंड अगेन बनाना। सही है। अभी क्या किया है हमने, यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स इफ़ की बना ली हैं, और उसके अंदर हमने 3 फ्रूट्स वो लिखे हैं जो हमारे एरे में मौजूद हैं, और 3 वो लिखे हैं जो हमारे एरे के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब हम चल के देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। इसको TSC करा हमने, कंपाइल करा, नोड main.js। अब देखिए क्या हो गया, मेरे पास 3 स्टेटमेंट्स प्रिंट होकर आए, 3 आउटपुट आए हैं। आई रियली लाइक मैंगो, आई रियली लाइक ऑरेंज, आई रियली लाइक स्ट्रॉबेरी। ठीक हो गया। मैंने तो 5 स्टेटमेंट्स बनाई थी इफ़ की, ये 3 क्यों प्रिंट हुई? तो देखिए 3 जो हमारे पास ट्रू थी वो वाली प्रिंट हो गई हैं। यानी जो फ्रूट्स इंक्लूड ने क्या किया, जो फ्रूट्स हमारे एरे में मौजूद थे वो उसने देख लिए और उसको उसने ट्रू कर दिया, और वो हमारे पास प्रिंट हो गया। और जो फ्रूट्स हमारे एरे में मौजूद नहीं थे इंक्लूड ने, वो भी बता दिया हमें, और वो फिर हमारी क्या हो गई, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, और वो स्टेटमेंट हमारी प्रिंट नहीं हुई, उसका आउटपुट ही नहीं आया हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था। अब हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, वो देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, एक एरे बनाना है जिसमें 5 या उससे ज़्यादा यूज़र्स नेम होंगे हमारे पास। ठीक है। और उन यूज़र्स नेम में हमारे पास एडमिन नेम इंक्लूड होगा। सही है। एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है हमने यहाँ पर जो क्या होगा, वेबसाइट्स के लॉगिन के लिए यूज़ होता होगा। सही है। इस टाइप का हमने प्रोग्राम क्रिएट करना है। साथ ही हमने लूप यूज़ करना है ताकि ग्रीटिंग मैसेज हमारे सब यूज़र्स के पास जा सके। और एक चीज़ हमने यहाँ पर नोट करनी है कि जो मैसेज एडमिन के लिए जाएगा वो स्पेशल होगा, और बाकी जो नॉर्मल यूज़र्स होंगे उनके लिए नॉर्मल मैसेज जाएगा। तो हम जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे लैपटॉप की बैटरी इससे पहले डेड हो, हम इसको जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, इसको बंद करते हैं। अब क्या करना है, फटाफट से मैं क्या करती हूँ, लेट यूज़र नेम, हम एक एरे बना लेते हैं। सही है। यूज़र स्पेलिंग भाई देख लीजिएगा आप लोग, यूज़र नेम्स। ठीक है, यूज़र नेम से बना रही हूँ मैं। अब हम जल्दी से एरे बना लेते हैं। एरे आप जो है कोई भी नेम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने 5 यूज़र नेम बनाने हैं, लेकिन उसके अंदर एक एडमिन भी होना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे नेम दे रही हूँ, मैंने कहा अली, उसके बाद मैंने कहा आयशा। ठीक, उसके बाद मैं दे देती हूँ यहीं पे एडमिन। सही है। और उसके बाद एक नेम मैं दे देती हूँ यहाँ पर अपना सैयदा।
और उसके बाद मैं एक नेम यहाँ पर और दे देती हूँ आसिम। सही हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यूज़र नेम्स की एक एरे बना ली है जिसके अंदर 5 नाम हैं और उन 5 नाम में से एक एडमिन भी है। सही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लूप यूज़ करना है ताकि एक मैसेज जो है सबके पास जा सके। तो हम क्या करेंगे, लूप के लिए फॉर ईच का यूज़ करेंगे, यूज़र नेम्स, सही है, डॉट फॉर ईच। यहाँ पर हम फॉर ईच का मेथड यूज़ कर रहे हैं। सही हो गया। इसको मैं नेम दे देती हूँ यहाँ पर 1 यूज़र। सही है। एरो फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। देन हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इफ़ का यूज़ करना है, एक कंडीशन लगानी है हमने, क्योंकि 4 लोगों को तो सेम मैसेज चला जाएगा अलग अलग नेम से, लेकिन एडमिन के लिए स्पेशल मैसेज जाना है। तो यहाँ पर हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। पहले हम बोलते हैं 1 यूज़र। सही है। 1 यूज़र इक्वल टू किसके हो जाए भाई, अगर एडमिन के हो, यानी एक यूज़र जो 5 में से है, अगर वो एडमिन है तो उसके लिए क्या हो, एक स्पेशल मैसेज जाए। वो स्पेशल मैसेज क्या होगा भाई, हम यहाँ बता देते हैं इनको कि ये मैसेज आप उनको भेजना। अब वो क्या होगा, हम यहाँ बैकटिक्स का यूज़ करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स। सही है। हम लिखते हैं हेलो, कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं, हेलो। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 यूज़र हम यहाँ दे देते हैं, यानी कौन, एडमिन। सही है। 1 यूज़र। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ देख लेते हैं जो इन्होंने मैसेज दिया हुआ है, हम वो ले लेते हैं, वुड यू लाइक टू सी अ स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है। हम यही कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको वहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। सही है। हेलो एडमिन तक तो लिख लिया था हमने और बाकी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सही है। यानी ये मैसेज किसको जाएगा भाई, एडमिन को। अगर ये जो लिस्ट है, एरे है, इसमें से एडमिन जो होगा उसको ये मैसेज जाएगा। अदरवाइज एल्स, यानी इसके अलावा जो लोग हैं उनको क्या मैसेज जाएगा भाई, उनको एक नॉर्मल मैसेज जाएगा और वो 4 लोगों को सेम जाएगा। वो क्या मैसेज होगा, हम बैकटिक्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर, हेलो। ठीक है। और यहाँ हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं यूज़र नेम्स। मैंने बैकटिक नहीं यूज़ किया, फिर क्यों नहीं आ रहा ये, ओह सॉरी। बैकटिक्स का यूज़ करते हैं, हेलो। ठीक है। यूज़र नेम्स। ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएंगे हमारे पास, हमारे चारों यूज़र्स आ जाएंगे एडमिन के अलावा, क्योंकि एडमिन के लिए हम ऑलरेडी एक मैसेज क्रिएट कर चुके हैं। सही है। हेलो यूज़र्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ इन्होंने इसके लिए क्या मैसेज दिया हुआ है, हेलो रिक, थैंक यू फॉर लॉगिंग इन अगेन। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कर देते हैं, ये तो हमने कर लिया ना, हेलो और यूज़र का नेम आ जाएगा और बाकी आगे का हम यही वाला प्रिंट कर देंगे। सही हो गया। यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपल चल के देखते हैं इसका आउटपुट। नोड मेन डॉट JS। अच्छा, ये सारे नेम्स क्यों प्रिंट हो रहे हैं भाई, क्या गलती कर दी मैंने। ओके, यहाँ पर हमने 1 यूज़र लेना है जो फॉर ईच में हमने नेम सेट किया है। अब देखिएगा आउटपुट इसका बिल्कुल सही आएगा। सही है। अब हम चलाते हैं इसको, TSC नोड मेन डॉट JS। ये देखिए सबके नेम्स आ रहे हैं, हेलो अली थैंक यू फॉर लॉगिंग इन अगेन, हेलो आयशा थैंक यू फॉर लॉगिंग इन अगेन। और एडमिन पे देखिए अलग मैसेज आ रहा है, हेलो एडमिन वुड यू लाइक टू सी अ स्टेटस रिपोर्ट। तो इस तरीके से हमने लूप का यूज़ करते हुए, फॉर ईच का यूज़ करते हुए अपने एरे में मौजूद सारे लोगों को मैसेज, हमने ग्रीटिंग मैसेज जो है सेंड करवा दिया
और एडमिन के लिए एक स्पेशल मैसेज हम लोगों ने लिखा। सही है, तो इस तरीके से सारे असाइनमेंट्स होंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।